जानते हो हर साल 98% लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ऐसे में फ़ेल हो जाते हैं। सीएसएस है, पीएमएस है, पीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम्स है, अब इंग्लिश ऐसे उसमें लाजमी है। आज इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि डॉन को कैसे पढ़ोगे। मैं ये भी समझा दूंगा कि डॉन को पढ़ते हुए कौन कौन सी चीज़ें नोट करोगे। मैं ये भी समझा दूंगा कि अपनी फैक्ट्स कैसे निकालोगे। मैं ये भी समझा दूंगा कि किस तरह से पहली ही अटैम्प्ट में उसको पास करोगे। ये 4 से 5 मिनट की मैक्सिमम वीडियो होगी, अपने पास सेव कर लो। और हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि हर चीज़ का एक सदका होता है और इल्म का सदका ये है कि इसे बांटा जाए, इसको शेयर कर देना। आपके शेयर करने से मुमकिन है किसी का भला हो जाए, किसी का फ़ायदा हो जाए। एमओसीसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स अकेडमी पे हम रोज़ाना आर्टिकल ऑफ द डे रिकमेंड करते हैं। आज सितंबर की 9 डेट है और 2025 है। देखो, ये हमारे पास मोहम्मद यूनुस का लिखा हुआ एक आर्टिकल है। जब आप इस आर्टिकल को पढ़ते हो, एंड टू ट्रेड डिप्लोमेसी, अब यहाँ पे देखो कि ये हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट है। याद रखो, थीसिस स्टेटमेंट हमारे पास मल्टीपल डायमेंशंस की होती है। थीसिस स्टेटमेंट इस चीज़ को डिसाइड करेगी कि आपने कितने वर्ड्स लिखने हैं। इसलिए आप गूगल करना है कि सिंगल डायमेंशनल थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, डबल क्या होती है, ट्रिपल क्या होती है। अच्छा, ये तमाम के तमाम चीज़ें, इसके ऊपर क्लासेस, फैक्ट बुक्स, हम अपनी एक ग्रुप है हमारा पेड ग्रुप, उसमें भी शेयर करते रहते हैं। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहो, MOCCP ग्रुप लिख के इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे। लाइफ टाइम मेंबरशिप है, पूरी की पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा 5000 देना है। रिसर्च आर्टिकल, नोट्स, लेक्चर, बुक्स, तमाम चीज़ें मिलती रहेंगी। अब जब हम इस आर्टिकल पे आते हैं, जब भी आप अपने इंग्लिश ऐसे दिखते हो तो दो सेक्शंस ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आ जाता है इंट्रोडक्टरी सेक्शन। देखो, राइटर ने सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सेक्शन में एक हुक स्टेटमेंट इस्तेमाल की। हुक स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें आप अपने एग्जामिनर की अटेंशन को ग्रैब करते हो। आपके एग्जामिनर के पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है यार कि वो घंटों आपका पेपर लेके बैठा रहे। उसके पास मैक्सिमम 5 से 10 मिनट हैं और वो 5 से 10 मिनट में पता है कौन सी 4 चीज़ें सबसे पहले चेक करता है। वो आपका इंट्रोडक्शन देखता है, वो आपका कंक्लूजन देखता है, वो आपकी आउटलाइन देखता है, वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट देखता है। ये 4 चीज़ें चेक करता है। अच्छा, अब इसके बाद आपकी हुक स्टेटमेंट कितनी अट्रैक्टिव है, ज़रा इसी को इमेजिन करो। यहाँ पे एक कोटेशन है, उसके बाद यहाँ पे वाइल वन कैन नॉट से फॉर श्योर व्हाट वाज इन द माइंड्स ऑफ दोज हु अप्रूव द न्यू नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025 टू 2030। अब यहाँ पे फैक्ट भी है। इसका मतलब ये है कि हम अपने इंग्लिश ऐसे को जो शुरू कर सकते हैं, उसको जो हुक स्टेटमेंट हमारी हो सकती है वो या तो कोई फैक्ट हो सकता है, या कोई कोटेशन हो सकती है, या स्टैट हो सकता है, या रेटरिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, या पोएम हो सकती है, या एनेक्डोट हो सकती है, या हमारे पास जो है इसमें कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हमारी हुक स्टेटमेंट हो सकती है, या हम जो है वो कोई शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं। अच्छा, ये सब की सब चीज़ें, इन पे डिटेल्ड लेक्चर अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे, जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो हम इंशाल्लाह इसको आपके ज्वाइनिंग के 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके साथ ये लेक्चर्स भी 2 से 3 शेयर कर देंगे, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं आपके लिए। ठीक है, मेंबरशिप चार्जेस इसके सिर्फ 5000 है। लेकिन अगर आप CSS की तैयारी कर रहे हो, PMS की तैयारी कर रहे हो, PPSC के पैरा एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एग्ज़ाम्स की, तो आप हमारी इंग्लिश ऐसे की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश ऐसे की क्लासेस में हमारे पास क्लासेस में हम डिटेल्ड लिखना सिखाते हैं और तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। अच्छा, अब आगे आ जाओ। आपके एग्जामिनर ने सबसे पहले पढ़ा जो आपका इंट्रोडक्टरी सेक्शन, और यहाँ पे ना पहले इंट्रोडक्टरी सेक्शन के आखिर में यहाँ पे होती है थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट क्या है? आपका स्टैंस है। थीसिस स्टेटमेंट फैक्ट नहीं हो सकता। थीसिस स्टेटमेंट आपके ओपिनियन का नाम है। पता है ओपिनियन क्यों? ओपिनियन इसलिए कि ओपिनियन को एक्सपेंड किया जा सकता है। अगर फैक्ट लिखोगे तो फैक्ट को तो एक्सपेंड नहीं किया जाएगा ना। अब यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट ये डिसाइड करेगी कि यार आपका स्टैंस है क्या, और ये स्टैंस क्या इस काबिल है कि 1800 से लेके 3000 तक वर्ड्स को कवर कर सके। PMS पंजाब के पेपर्स में जो वर्ड्स की डिमांड है वो 1800 वर्ड्स है, जिसका मतलब समझते हो कम से कम 18 से 20 पैराग्राफ। ठीक है, CSS के अंदर जो है वो 2500 से 3000 है, मतलब समझते हो 25 से 30 पैराग्राफ। और यार ये सब की सब चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, अच्छा, अब आपने इंट्रोडक्टरी सेक्शन तो देख लिया, अब आ जाओ यहाँ पे कंक्लूडिंग सेक्शन में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को शेयर किया किसी के साथ? याद है हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल मैंने बताया था, हर चीज़ का सदका है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अभी आप ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हो, आप इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी और का भी भला हो जाए, किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। और अगर आपने शेयर कर दिया है तो कमेंट बॉक्स में डन लिखिए, ताकि हमें पता चले कितने लोग ऐसे हैं। और जो डन लिखता चला जाएगा, मेरी हमारे कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट है कि उनको हमारी तरफ से गिफ्ट के तौर पर लेक्चर ज़रूर इनबॉक्स कीजिएगा ताकि उनका फ़ायदा हो।
जाए। अच्छा, अब हम आते हैं कंक्लूडिंग सेक्शन पे। ये जो कंक्लूडिंग सेक्शन है ना, यहाँ पे जो पहले वाला हमारा पार्ट है, ये स्टेटमेंट होती है, इसमें हमने अपनी थीसिस स्टेटमेंट को रीफ्रेज करना होता है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमारे पास सपोर्टिंग डिटेल्स, और एंड पे हमारा जो कंक्लूजन है ये हमारे एग्जामिनर को बताएगा कि वही बात जो हमने यहाँ पे शुरू की थी, थीसिस स्टेटमेंट में स्टैंस लिया था, उसको हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया। ठीक है, और हमारे पास पूरे के पूरे पैराग्राफ में ये देखो मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं ना, मुख्तलिफ़ किस्म की डिटेल्स नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स नज़र आ रही हैं। ये सब के सब क्या हैं? एक पैराग्राफ को डेवलप करने के 3 तरीके होते हैं। पहला डिटेल्स के साथ, दूसरा एक्सप्लेनेशन के साथ, तीसरा एग्जाम्पल्स के साथ। आप डिटेल्स क्या हैं? आपके पास कोई भी फैक्ट हो सकता है, कोई भी रिपोर्ट हो सकती है, आपके पास कोई भी स्टैट हो सकता है। ठीक है, इनसे हम अपने पैराग्राफ को डेवलप करते हैं। अच्छा, अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट सेक्शन में लिखोगे नेक्स्ट पार्ट, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एक पैराग्राफ से अगले पे कैसे जाओगे, उससे अगले पे कैसे जाओगे, और किस तरह से इनके दरमियान विद इन पैराग्राफ ट्रांजिशंस को मेंटेन करोगे, लिंकिंग फ्रेजेस क्या होती हैं, यूनिटी क्या होती है, कोहेरेंस क्या होती है, और हमारा एग्जामिनर क्यों फेल कर देता है 98% लोगों को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, और लाइफ टाइम मेंबरशिप, जिसमें हम डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हो, मुझसे बात भी कर सकते हो। मेरा नंबर भी आपके पास आ जाता है, MOCCP ग्रुप लिख के इस पर भेजेगा। लाइफ टाइम मेंबरशिप 5000 है, इसमें नोट्स आपको मिलते हैं, आर्टिकल्स मिलते हैं, इसमें आपके पास जो है वो मुख्तलिफ बुक्स आ जाती हैं, आपके पास मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, और इन्वेस्टमेंट जस्ट 5000 है, इसे मिस नहीं कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये हमारे पास आज का आर्टिकल ऑफ द डे है। सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए आप MOCCP ग्रुप लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, सिर्फ व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप पे हमारा बूट ऑटोमेटिकली ट्रेंड है और वो आपको आंसर करेगा। नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।